Hare Krishna and a very good morning all of you. Students, in the previous class I started the third chapter of English grammar and its name is types of sentences, जिसमें हमने sentences के types के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से types के sentences होते हैं. ठीक है, और आज इससे related कुछ back exercise को हम solve करेंगे. Practice time 3.1 Identify the types of sentence. जो हमने टाइप्स पढ़े थे, अब आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट एंड देन यू हैव टू राइट द नेम अगेंस्ट इट. ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट सेंटेंस है वेयर इज द भाखरा नंगल डैम लोकेटेड. यहाँ पर इसके एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा वो आपको लिखना है. भाखरा नंगल डैम इज अ डैम ऑन रिवर सतलज. भाखरा नंगल जो है एक बांध है जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है. ये किस तरह का सेंटेंस है वो आपको लिखना है. ओह इट इज सच अ ह्यूज स्ट्रक्चर. अरे ये तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा चीज़ है ये. इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो आपको लिखना है यहाँ पर हैव यू सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, क्वेश्चन मार्क. और ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, पहले क्वेश्चन मार्क है. सही आप समझ जाइए कौन सा क्वेश्चन किस तरह का सेंटेंस है. आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर. मैंने इस तरह की चीज़ पहले कभी नहीं देखी, ऐसी चीज़ इसके पहले कभी नहीं देखी. एंड में फुल स्टॉप है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, दिस डैम हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये डैम हमको हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में. तो यहाँ पर भी एंड में फुल स्टॉप है. और ये किस तरह का सेंटेंस है वो आपको लिखना है. यहाँ पर इस सेंटेंस में नॉट वर्ड का भी यूज किया हुआ है, तो आप टाइप ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से समझ कर ये सारे सेंटेंसेस की टाइप कौन सा सेंटेंस कौन सा है यहाँ पर आपको मेंशन करना है. आप अपनी मतलब इन सेंटेंसेस को नोट करके अपनी रफ कॉपी में एंड देन यू राइट द टाइप ऑफ दीज सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ दैम. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज चेंज द सेंटेंस एज डायरेक्टेड. यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है और आपको उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करना है. जैसे सेंटेंस है दिस कंप्यूटर इज वर्किंग. ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, मीन्स नॉर्मल स्टेटमेंट है. इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं. एक नॉर्मल स्टेटमेंट है कि दिस कंप्यूटर इज वर्किंग, ये कंप्यूटर काम कर रहा है. ठीक है, अब आपको यहाँ पर 3 इंस्ट्रक्शंस दिए कि एक तो इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस पे चेंज करना है, चेंज टू इंटरोगेटिव, चेंज टू इम्परेटिव एंड चेंज टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है दिस कंप्यूटर इज वर्किंग, ये कंप्यूटर काम कर रहा है. ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसको हमको इंटरोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जिसमें कि पता लगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो क्वेश्चन, अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाएंगे. मैंने आपको बताया था कि 2 वेज में क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से. ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हम उससे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज दिस कंप्यूटर वर्किंग, इज दिस कंप्यूटर वर्किंग, और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. कभी भी जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनता है ना स्टूडेंट्स, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और उसके बाद उसका सब्जेक्ट आ जाता है एंड देन मेन वर्ब आ जाएगी उसमें. ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज दिस कंप्यूटर, इसका सब्जेक्ट है, और वर्किंग इसमें मेन वर्ब है, तो वो बाद में लिखकर उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया. सो ये सेंटेंस जो था नॉर्मल सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है चेंज टू इम्परेटिव. इम्परेटिव मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य में किसी को भी हम ऑर्डर देना, विश कर ऐसे करना, कमांड देना. तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, प्लीज मेक दिस कंप्यूटर वर्किंग, प्लीज मेक दिस. हमने किसी से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मेक दिस कंप्यूटर वर्किंग, प्लीज इस कंप्यूटर को वर्किंग कर दो, या ये काम नहीं कर रहा है तो उसको सही कर दो. प्लीज प्लीज के बाद कॉमा, प्लीज मेक दिस कंप्यूटर वर्किंग. ठीक है, और एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा इसमें. ठीक है, प्लीज के बाद कॉमा लगाएंगे एंड मेक दिस कंप्यूटर वर्किंग, वर्किंग यहाँ पर लिखा है मैंने, और एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा इसमें. ठीक है, तो हमने किसी से रिक्वेस्ट कर दी है यहाँ पर. और यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं मेक दिस कंप्यूटर वर्किंग, मेक दिस कंप्यूटर वर्किंग. तो एक हम ऑर्डर भी दे रहे थे वहाँ पर. ठीक है, उसके बाद मेक दिस कंप्यूटर वर्किंग ऐसे भी हो सकता था, ये हो जाता कमांड. और यहाँ पर हमने ऐसे बोला प्लीज मेक दिस कंप्यूटर वर्किंग, तो हमने रिक्वेस्ट कर दी यहाँ पर. ये भी इंपरेटिव हुआ, और मेक दिस कंप्यूटर वर्किंग ये कमांड हो जाता किसी को कि मेक दिस कंप्यूटर वर्किंग, इस कंप्यूटर को वर्किंग करो, इसको सही करो, सही काम नहीं कर रहा है, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता. ठीक है, अब यहाँ पर चेंज टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी चेंज करना है. इस माने आपको कंप्यूटर को देख अरे ये तो काम कर रहा है, दिस कंप्यूटर इज वर्किंग, वाओ दिस कंप्यूटर इज वर्किंग. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस कंप्यूटर इज वर्किंग, और एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा.
ठीक है, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या दिस कंप्यूटर इज वर्किंग और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया इसमें। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे लगाते हैं? स्टैंडिंग लाइन और उसके नीचे एक डॉट लगाया जाता है, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए, वाओ दिस कंप्यूटर इज वर्किंग। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस में कन्वर्ट करा। अब यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, इनमें इनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। जैसे सेकंड है, द बसेस आर नॉट रनिंग टुडे, बसेस आज नहीं चल रही हैं। ये नेगेटिव हो गया बिकॉज इसमें नॉट का यूज हुआ है। बसेस आज नहीं चल रही है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब आपको इसमें से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? इसमें आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए आप सबसे पहले आर हेल्पिंग वर्ब को लिखिएगा और उसके बाद उससे इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चेंज टू डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट बनाना है आपको। क्या आपको बोलना है कि बसेस आज चल रही हैं, एक नॉर्मल बात रहेगी, हम किसी को बताएंगे बसेस आज चल रही हैं। ठीक है, नॉट हटा दीजिएगा क्योंकि नॉट वर्ड से फिर ये हो जाएगा कि वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे ना तो नॉट मतलब यूज करिएगा उसमें। ठीक है, चेंज टू एक्सक्लेमेटरी, क्या आपको एकदम से आश्चर्य आ रही है बसेस चल रही है ऐसा, तो इस कैसे आप लिखेंगे उसको? उस तरह से आप सेंटेंस को यहाँ पर लिखकर और उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिएगा। तो इस तरह से ये वाले सेंटेंस को आपको चेंज करना है। थर्ड है होल्ड माई बैग इम्परेटिव। होल्ड माई बैग, किसी को हमने ऑर्डर दिया कि होल्ड माई बैग, मेरे बैग को पकड़ लो, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इसको आपको नेगेटिव में बदलना है। ठीक है, चेंज टू एक्सक्लेमेटरी और चेंज टू इंटरोगेटिव। यहाँ पर मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर जैसे नेगेटिव में हमको कन्वर्ट करना था तो हमने क्या बोल सकते हैं इसको? डू नॉट होल्ड माई बैग। इसका मैंने डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है डोंट। डोंट होल्ड माई बैग, मेरे बैग को नहीं पकड़ो। ठीक है, तो ये नेगेटिव बन गया। अब एक्सक्लेमेटरी कैसे बनेगा? जैसे कि होल्ड माई बैग, जैसे आप एकदम से किसी ऐसे कैसे मन में सोचिएगा कि आपने सब देख रहे कि तुमने मेरा बैग पकड़ा हुआ है, जैसे हम एकदम से आश्चर्य से किसी से पूछें, तो वो आपको इंग्लिश में करके यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है चेंज टू इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन फॉर्म करेंगे आप कि क्या तुमने मेरा बैग पकड़ा हुआ है? हाँ, मेरा बैग तुमने पकड़ा हुआ है क्या? कैसे आप फॉर्म करेंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चेंज ईच सेंटेंस टू द अपोजिट ऑफ व्हाट इट इज। आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है आपको उसके अपोजिट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है इसमें? इट इज आई सच दैट, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है देन यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव। तब आपको उसको उस नेगेटिव मतलब अगर उसमें नॉट का यूज हुआ है तो आपको उसमें से नॉट हटा के उसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, मतलब विदाउट नॉट वाला सेंटेंस बनाना है। एंड इफ पॉजिटिव, और अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है देन यू हैव टू मेक इट नेगेटिव। तब आपको उसमें नॉट वर्ड का यूज करके यू हैव टू मेक इट अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई फील स्केयर्ड ऑफ राइडिंग द मैरी गो राउंड। इसका मतलब हुआ आई फील मीन्स मुझे लगता है डर, ऑफ राइडिंग मीन्स बैठना, इनटू द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड इज अ स्विंग, एक झूला होता है। तो कोई बोल रहा है कि मेरे को डर लगता है मैरी गो राउंड में बैठने में। अब ये तो कैसा सेंटेंस है? मेरे को डर लगता है। अब दूसरा हम बोलते मेरे को डर नहीं लगता है, ये पॉजिटिव हुआ ना। अब हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? आई डोंट फील स्केयर्ड ऑफ राइडिंग मैरी गो राउंड। मेरे को मैरी गो राउंड में बैठने में डर नहीं लगता है। आई के साथ कभी भी डजंट नहीं होता, आई के साथ हमेशा डोंट यूज किया जाता है। यू एंड आई के साथ में हमेशा हम क्या लगाते हैं? डोंट। डजंट नहीं लिखेंगे, आई डजंट फील स्केयर्ड नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड देखिए यू आर टू स्मॉल टू राइड अ बाइक। इसका मतलब हुआ कि तुम बहुत छोटे हो, यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटे हो टू राइड अ बाइक, बाइक चलाने के लिए यू आर टू स्मॉल। तो अब ये तो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ ना, इसमें नहीं वर्ड तो नहीं आ रहा, तो इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? यू आर नॉट टू स्मॉल टू राइड अ बाइक। तुम बहुत छोटे नहीं हो बाइक चलाने के लिए। तो हम कैसे बना देंगे इसको? यू आर नॉट टू स्मॉल टू राइड अ बाइक। ये देखिए यहाँ पर यू आर नॉट टू स्मॉल टू राइड अ बाइक, तुम बहुत छोटे नहीं हो बाइक चलाने के लिए। तो हमने पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखेंगे आई लाइक टू वॉक ऑन द बीच। मेरे को बीच पर घूमना पसंद है। ये कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? मेरे को बीच पर घूमना पसंद नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? आई डोंट लाइक टू वॉक ऑन द बीच। आई डोंट लाइक टू वॉक ऑन
द बीच। क्लियर हुआ इसका आपको? तो यहाँ पर आप इसके नीचे क्या लिखेंगे? आई डोंट लाइक टू वॉक ऑन द बीच, एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स ये माई मदर डज नॉट लाइक टू कुक मीट, मेरी मदर को मीट बनाना, मीट पकाना पसंद नहीं है। तो हम इसका क्या बना सकते हैं? माई मदर लाइक्स टू कुक मीट, मेरी मम्मी को, इसका मतलब हुआ मेरी मम्मी पसंद नहीं करती है मीट बनाना, करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ माई मदर लाइक्स टू कुक मीट, मेरी मम्मी पसंद करती है मीट पकाना, मीट बनाना। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर डज नॉट की जगह लाइक्स, मतलब इसमें हमने ये, मैंने आपको बताया था जब हमने टेंसेस पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंसेस के एंड में, हिंदी में जब हम बोलते हैं उनके एंड में ता ती ते ऐसे आता है तो वो सेंटेंस हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। और जब सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ वर्ब में एस लगता है, और अगर प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ वर्ब में एस नहीं लगता। यहाँ पर माई मदर सिंगुलर नाउन है, मतलब एक पर्सन है यहाँ पर, तो उसके साथ में वर्ब में एस लगेगा। और अगर इसकी जगह मान लीजिए होता माई आवर मदर्स होता तो हो जाता लाइक टू कुक मीट, वहाँ पर वर्ब में एस नहीं लगता। आवर मदर्स लाइक टू कुक मीट, हमारी मम्मियाँ पसंद करती है खाना बनाना। तो यहाँ पर हमको डज नॉट वर्ड था, क्योंकि एक मदर है यहाँ पर, माई मदर डज नॉट लाइक टू कुक मीट, मेरी मम्मी खाना बनाना पसंद, मीट बनाना पसंद नहीं करती है। तो मेरी मम्मी मीट बनाना पसंद करती है। एक मम्मी के बारे में बात हो रही है, तो जब हम करती है करेंगे, पसंद करती है ये वर्ब है, वर्ब में ही हम एस और ई एस ऐड करते हैं। तो एक मदर है इसलिए इनके साथ में वर्ब में एस ऐड होगा। तो ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। अब इस तरह से स्टूडेंट्स, एक तो ये थर्ड वाला, एक फिफ्थ, सिक्स एंड एट्थ सेंटेंस, 7 सेंटेंस आप रहने दीजिएगा, ये कुछ गलत मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। आपको थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ सेंटेंसेस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपके पास फेयर कॉपी देन यू हैव है, तो अगर आप उसको फेयर कॉपी में सॉल्व करिए, एंड इफ यू डोंट हैव एनी फेयर कॉपी देन यू सॉल्व इट इन योर रफ कॉपी एंड देन सबमिट मी ऑन टाइम. Next exercise of this lesson we will do in next class. So that's all for today. Thank you all of you and take care.